आज मैं क्लिक बेट नाम के एक ड्रामा मिनी सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें एंड्रिया नाम की ओल्ड लेडी की बर्थडे पार्टी दिखाई गई है, जिसमें पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है। एंड्रिया का बेटा निक, बेटी पिया और निक की पत्नी सोफी एक साथ एंड्रिया को बर्थडे गिफ्ट देते हैं। पिया ये देखकर निराश हो जाती है कि गिफ्ट में सोफी ने प्लांटर दिया है, जबकि उसने सोफी को ब्रेड मेकर लाने के लिए कहा था। वो सोफी पर भद्दे कमेंट्स करने लगती है। निक अपनी पत्नी की इंसल्ट करने के लिए उस पर चिल्लाने लगा और उसे तुरंत पार्टी छोड़ने के लिए कहता है। पिया शर्मिंदा होकर एक क्लब में चली जाती है ताकि इस लड़ाई को भूल सके। कुछ समय बाद वो बाथरूम में वूडी नाम के एक व्यक्ति को एक मैसेज करती है, जिससे उसकी मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई थी। वो उससे मिलने के लिए मैसेज भेजती है, लेकिन जब वो फ्लश करने के लिए उठती है तो गलती से उसका फोन टॉयलेट में गिर जाता है। अगले दृश्य में वो घर में अपना फोन ठीक करने की कोशिश कर रही है। अगले दिन वो एक अस्पताल जाती है, जहां एक नर्स के रूप में काम करती है। वो एक मरीज का ब्लड सैंपल ले रही है और अपना ध्यान भटकाने के लिए पेशेंट कुछ ऑनलाइन वीडियोस देखना शुरू कर देता है। एक वीडियो में पिया का भाई निक एक कार्ड पकड़े हुए है, जिस पर लिखा है, मैं महिलाओं को गाली देता हूँ। फिर वो एक अलग कार्ड दिखाता है जिस पर लिखा है 5 मिलियन व्यूज पर मैं मर जाऊंगा। वो मारा पीटा और डरा हुआ लग रहा था, जैसे कोई उसे ये सब जबरदस्ती करवा रहा हो। पिया ये सब देखकर शॉक हो जाती है। वो निक को कॉल करती है, लेकिन कॉल सीधे वॉइस मेल पर चला जाता है। फिर वो निक की पत्नी सोफी को फोन करती है, लेकिन वो भी आंसर नहीं करती। पिया घबरा जाती है और वो निक के ऑफिस जाती है, जहां वो निक के को-वर्कर मैट से मिलती है और उसके बारे में पूछती है। मैट उसे बताता है कि उसने उसे सुबह से नहीं देखा। पिया उसे वीडियो दिखाती है, जिससे मैट भी चिंतित हो जाता है। इसीलिए वो अपने दूसरे को-वर्कर डाउन से पूछता है। यहाँ पिया को पता चलता है कि निक तो आज ऑफिस आया ही नहीं। पिया पहले से कई ज्यादा परेशान है, इसीलिए वो सोफी से सीधे बात करने के लिए उसके स्कूल पहुंच जाती है, जहां वो एक टीचर है। वीडियो देखने पर सोफी भी पिया की तरह हैरान थी। उसके मुताबिक निक हमेशा की तरह सुबह काम पर निकला था। फिर दोनों मिसिंग रिपोर्ट फाइल कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। अब तक निक के वीडियो पर 9000 व्यूज हो चुके हैं और तेजी से बढ़ते जा रहे थे। रोशन नाम का एक पुलिस डिटेक्टिव इस केस को हैंडल करना शुरू करता है। डिटेक्टिव उनसे निक के बुरे बर्ताव से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। सोफी शांति से उसके सभी सवालों का जवाब देती है, लेकिन पिया को ये सब टाइम पास लगता है। ऐसा लगता है कि वो और रोशन एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन दोनों इस तरह प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे आज पहली बार ही मिल रहे हो। तभी सोफी को उसके बड़े बेटे ईथन का फोन आता है और वो दोनों घर चले जाते हैं। ईथन अपने टैबलेट पर फाइंड माई फैम ऐप से अपने पिता की लोकेशन पता लगाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ऐप उसका स्थान नहीं ढूंढ सका, क्योंकि उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब तक वीडियो पर 3 लाख व्यूज हो चुके थे और कमेंट सेक्शन में हर कोई निक को मॉन्स्टर कह रहा है। सोफी ने बच्चों से कुछ दिनों के लिए स्कूल जाने से मना कर दिया। पिया अपने अपार्टमेंट में वापस लौटती है और देखती है कि उसका फोन ठीक से काम कर रहा है। उसे निक का एक वॉइसमेल मिलता है, जिसमें वो पिछले दिन की लड़ाई के लिए माफी मांगता है और कहता है कि कुछ चीजें जिनके बारे में उन दोनों को जल्द से जल्द बात करनी जरूरी है। पिया अपनी माँ एंड्रिया के घर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी माँ को निक की वीडियोस और गुमशुदा के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तभी उसे सोफी का एक मैसेज मिलता है, जिसमें उसे तुरंत पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा जाता है। वहां दोनों को पता चला कि निक का एक और वीडियो वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। इसमें उसके पास एक कार्ड है जिस पर लिखा है, मैंने एक महिला को मार डाला। चूंकि मामला हत्या में बदल चुका है, डिटेक्टिव रोशन का कॉम्पिटिटिव कोलीग डिटेक्टिव लूका अब केस को अपने हाथ में ले लेता है। वीडियो देखने के बाद पिया तुरंत पहचान जाती है कि तीसरा कार्ड पर लिखावट निक की नहीं है। लूका वीडियो को निक का कन्फेशन समझता है और महिलाओं से पूछता है कि क्या निक का कभी वायलेंट बिहेवियर रहा है। क्रोधित सोफी डिटेक्टिव से कहती है कि निक किसी को भी कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकता। पिया ने भी पलटवार करते हुए कहा कि फालतू बातों में टाइम वेस्ट ना करते हुए उन्हें निक को ढूंढने का काम करना चाहिए। पुलिस स्टेशन से बाहर आकर पिया सोफी को निक का वॉइसमेल सुनाती है और उसे पूछती है कि क्या उसे पुलिस को इसके बारे में बताना चाहिए, लेकिन सोफी इसे एक राज ही रखने के लिए कहती है, क्योंकि इसमें निक माफी मांगता हुआ लग रहा है, जिसमें केस और उलझ जाएगा, क्योंकि पुलिस को पहले से ही उस पर हत्यारा होने का शक है। जैसे ही वो बात कर रहे थे, सोफी को एक रिपोर्टर का फोन आता है जो इंटरव्यू लेना चाहता था उसका। कॉल की वजह से दोनों और अधिक घबरा जाते हैं। वीडियो को अब 1.5 लाख से अधिक बार देखा जा चुका था। घबराई हुई पिया अपने कंप्यूटर जीनियस विंस के पास जाती है और उसे किसी तरह निक का पता लगाने के लिए कहती है। विंस का कहना है कि निक की लोकेशन का पता लगाना उसकी पहुंच से बाहर है, लेकिन उसने एक सब पोर्ट बनाया है जहां दुनिया भर के लोग निक को ढूंढने में मदद कर रहे हैं। पिया को यह आइडिया कुछ खास नहीं लगा, फिर भी वो उसके एफर्ट्स की सराहना करती है। इसके बाद वो एंड्रिया के पास जाते हैं, जो निक के बारे में ना बताने के लिए पिया पर गुस्सा करती हैं। पिया माफी मांगती है और निक के बेटे ईथन के रूम में जाती है।
जो ऐसी सिचुएशन में भी गेम खेल रहा है। थोड़ी देर बाद उसका हैकर फ्रेंड विंस एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आता है। सब पोर्ट से जुड़े लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखने पर पता लगाया है कि वीडियो को एक खास तरीके की डिलीवरी वैन में शूट किया गया था। पिया विंस को धन्यवाद कहती है और सबूत पुलिस के पास ले जाती है। वे ट्रैफिक कैमरों के माध्यम से स्पेशल वैन की तलाश शुरू करते हैं, जबकि पिया निक के को-वर्कर मैट के साथ बाहर इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद वो वेबसाइट रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि व्यूज 5 मिलियन तक पहुंच गए हैं। तभी डिटेक्टिव्स बाहर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें वैन मिल गई है। सभी तुरंत स्वैट टीम के साथ उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वैन में कोई नहीं मिलता, ना ही कुछ ऐसा सबूत मिलता है जिससे पता चल सके कि निक को वैन में मारा गया है। पुलिस स्टेशन में लूका रोशन को छोड़कर केस में शामिल सभी ऑफिसर्स को काम देता है, क्योंकि वो होमिसाइड डिपार्टमेंट से नहीं है, जबकि रोशन भी केस को हैंडल करने के लिए बोलता है। तो लूका उसे इग्नोर करते हुए कहता है कि अब तुम्हारा इस केस से कुछ लेना देना नहीं है, जाओ सोफी को घर छोड़ के आओ। घर के बाहर रिपोर्टर्स सोफी को घेर लेते हैं, जिनसे बचाकर रोशन उसे घर में ले आता है। घर के अंदर कई पुलिस ऑफिसर्स किसी एविडेंस की तलाश में इधर उधर फैले हुए हैं। तभी लूका भी घर पहुंच जाता है और परिवार के सभी सदस्यों के फोन जब्त कर लेता है। फैमिली आपत्ति जताती हुई पूछती है कि उनके साथ संदिग्धों की तरह व्यवहार क्यों किया जा रहा है। पिया को छोड़कर हर कोई अपना फोन दे देता है, जो कहती है कि उसका फोन उसके अपार्टमेंट में है। इन सभी के बीच पिया स्मोक करने के लिए बाहर जाती है। रोशन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जब दोनों बातें करते हैं तो हमें पता चलता है कि वे काफी समय से एक डेटिंग ऐप के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे थे। दरअसल पिया का फोन टॉयलेट में गिरने से वो रोशन से ही मिलने की योजना बना रही थी। वो उससे बोलती है कि केस से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन वो उसे बताता रहे, लेकिन उदास होकर वो उसे बताता है कि वो उसकी अब मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट से है। वो पिया को सर्जेंट से उसे फिर से केस में शामिल करने का रिक्वेस्ट करने का कहता है और पिया सहमत हो जाती है। बाद में रोशन अकेले ही घर की तलाशी ले रहा होता है। तभी वो ईथन को अपने कमरे में एक टैबलेट के साथ देखता है। ईथन उसे बताता है कि ये उसके पिता का पुराना टैबलेट है, जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता और वो इसे सर्च ऑपरेशन पर निगरानी रखने के लिए यूज कर रहा है। वो आगे बताता है कि निक का मामला इतना लोकप्रिय हो गया है कि लोगों ने उसकी खोज के लिए जियो निकिंग नाम का एक ऐप बना लिया है। ऐप में लोग शहर के उन इलाकों में निक को ढूंढने जाते हैं जहां उसके मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। जो क्षेत्र पहले से ही खोजा जा चुका है उन्हें मैप में लाल रंग से मार्क कर दिया जाता है। इससे रोशन का केस में इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाकर सर्जेंट को टैबलेट में ऐप दिखाता है, लेकिन सर्जेंट को सिविलियंस का केस में इस तरह शामिल होना अच्छा नहीं लगा। जब रोशन सर्जेंट के ऑफिस से बाहर आता है तो लूका उसे रिक्वेस्ट करते हुए जाने के लिए कहता है। फिर रोशन एक ऐसी जगह जाता है जो जियो निकिंग के माध्यम से नहीं खोजा गया था और 2 टीनेजर्स को निक के शरीर की खोज करते हुए पाया गया। कोई प्रोग्रेस ना होने पर रोशन मस्जिद और फिर अपने घर चला जाता है। अगले दिन सोफी पत्रकारों के सामने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए किडनैपर से रिक्वेस्ट करती है कि वो निक को हार्म ना करे। बाद में पिया रोशन को अपनी कार में अकेले मिलने के लिए कहती है और उसे निक का भेजा हुआ वॉइसमेल सुनाती है। रोशन उसे नाराज होता है कि इतना लेट वॉइसमेल के बारे में बताने के लिए। फिर वो उससे पूछता है कि रोशन उसे किस समस्या के बारे में बताना चाहता था, लेकिन पिया को यह भी नहीं पता था। रोशन फिर सर्जेंट के पास जाता है और उसे नई जानकारी के बारे में बताता है। वो निक के लापता होने से पहले पिया के साथ अपने रिलेशन के बारे में बता देता है। उसके बाद वो अपने डेस्क पर वापस लौटता है, जहां उसे अपनी डेटिंग ऐप से ली हुई तस्वीरें पूरे स्टेशन पर चिपकी हुई मिलती हैं। इसके पीछे लूका का हाथ था। क्रोधित रोशन सब पर आरोप लगाते हुए कहता है कि उसके धर्म के कारण उसे बुली किया जा रहा है, लेकिन लूका अब भी बाज नहीं आएगा और रोशन से कहता है कि वो इस केस का इस्तेमाल प्रमोशन पाने के लिए कर रहा है। अगले दिन निक की बाइक एक सुनसान सड़क के किनारे मिली। पुलिस वहीं पहुंची और घटनास्थल की जांच करने पर उन्हें एक खाली सिरिंज मिली। उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला कि इसका उपयोग निक के अपहरण के लिए किया गया होगा। जांच के बाद रोशन सोफी के घर जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसकी और निक की शादी में परेशानी चल रही थी। हिचकिचाती हुई सोफी कहती है कि इसका निक की किडनैपिंग से क्या लेना देना है। रोशन ऐसा रिएक्शन देखकर सोफी पर डाउट करने लगता है और उससे पूछता है कि क्या वो जानती थी कि उसका पति कहाँ है। सोफी उसे अविश्वास के साथ देखती है और उसे बाहर से निकलने के लिए कहती है। इसके बाद वो पिया के अपार्टमेंट में जाता है और उसे जियो निकिंग ऐप देखता हुआ पाता है। वो उसे निक के साथ उसकी लड़ाई के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में पिया उसे बताती है कि भाई बहनों की तुलना में वो अधिक करीब था, लेकिन निक कुछ महीनों से अलग व्यवहार कर रहा था। और तो और 16 मार्च को वो उसके अपार्टमेंट में बहुत बड़े घाव के साथ आया था और उससे इस चोट के बारे में सोफी को ना बताने के लिए कहा। बातचीत के बीच में उन्हें
जियो निकिंग ऐप दिखाता है कि निक का शव मिल गया है। रोशन और पिया जल्दी से उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां लोगों की भीड़ निक के शव को घेरे हुए है। हालांकि इसके करीब जाने पर वो देखते हैं कि बॉडी सिर्फ एक पुतला है जिस पर मजाक के तौर पर निक का चेहरा चिपकाया हुआ है। घटना के बाद रोशन पिया को उसके घर तक छोड़ देता है जहां निक का कोवर्कर मैट बाहर उसका इंतजार कर रहा था। रोशन के चले जाने पर वो और मैट अंदर चले जाते हैं। रात में रोशन ये देखने के लिए फाइंड माई फेम ऐप का यूज करता है कि निक 16 मार्च को कहाँ था। उसे पता चलता है कि वो एक बार में था, इसीलिए अगले दिन वो बार के ओनर से मिलने जाता है। सीसीटीवी फुटेज में वो देखता है कि उस दिन निक का किसी आदमी के साथ झगड़ा हो गया था। बाद में वो पिया को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उसे लड़ाई का वीडियो दिखाता है। पिया ने राहत की सांस ली कि आखिरकार उन्हें केस में एक लीड मिल गई है और मामले पर कड़ी मेहनत करने के लिए रोशन को थैंक्स कहती है। पिया के जाने के बाद रोशन जियो निकिंग के बारे में लूका को अपना आइडिया बताता है, जो पहले तो उसे खारिज कर देता है लेकिन फिर भी खोज पर जाने के लिए सहमत हो जाता है। वो जंगल से होते हुए एक नदी तक पहुंचते हैं जहां निक का सड़ता हुआ शव मिलता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि रोशन पिया को निक की डेड बॉडी मिलने की सूचना दे रहा है। हालांकि पिया को इसका पहले से ही अनुमान था, फिर भी वो अपने भाई की मौत के शौक में जोर जोर से रोने लगी। अगले दिन रोशन का पुलिस स्टेशन में तालियों से स्वागत किया जाता है। सर्जेंट उसे होमिसाइड डिपार्टमेंट में प्रमोट करती है और यहाँ तक कि लूका भी उसके अच्छे काम करने की प्रशंसा करता है। फिर वो अपने कोवर्कर को सोफी की सोशल एक्टिविटीज के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। काम करते समय रोशन की नजर एक आदमी के साथ सोफी की तस्वीर पर पड़ती है, जो उस आदमी जैसा दिखता है जिसके साथ निक का बार में झगड़ा हुआ था। हैरान रोशन दोबारा चेक करता है और कंफर्म करता है कि यही आदमी है। सोफी को तुरंत पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। रोशन ऑफिशियली उसे उसके पति की डेथ के बारे में इन्फॉर्म करता है और वो खबर सुनकर दुखी हो जाती है। पूछती है कि उसकी मौत कैसे हुई। लूका बताता है कि उसके सिर में चोट लगी थी, लेकिन रीजन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। इसके बाद लूका उसे उस आदमी के साथ निक की लड़ाई की फुटेज दिखाती है और सोफी पूछती है कि वो उसे कैसे जानता है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जब वो झूठ बोलती है वो नहीं जानती। उसे उनकी एक साथ की तस्वीर दिखाई जाती है। फाइनली सोफी एक्सेप्ट करती है। वो आदमी कर्टिस हैमिल्टन नाम का उसका फॉर्मर कॉलीग है। वो दावा करती है कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उसके पहले झूठ के बाद डिटेक्टिव्स उस पर विश्वास नहीं करते। बाद में वो घर जाकर पूरे परिवार को बताते हैं कि निक अब कभी भी घर नहीं लौटेंगे। फिर हम देखते हैं कि पिया पुलिस स्टेशन में रोशन से रिक्वेस्ट कर रही है और वो उसे उसके भाई का शव देखने दे। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक बॉडी को देखने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। घर में वापस आकर सोफी अपनी माँ को बताती है कि पुलिस ने उसे कर्टिस के बारे में पूछताछ की थी। जब वो बताती है कि वो उसे सिर्फ एक दोस्त के रूप में देखती है तो उसकी माँ उसे गुस्से से देखती है। इससे साफ है कि दोनों के बीच में कुछ न कुछ चल रहा था। सोफी रोते हुए कहती है कि अगर कर्टिस ने ही निक को मारा है तो उसकी वजह वो खुद होगी। उनकी बातचीत के दौरान पिया घर पर आती है और पूछती है कि क्या वो रात को वहाँ सो सकती है। सोफी उसे घर के अंदर इनवाइट करती है, लेकिन कर्टिस के बारे में कुछ नहीं बताती। फिर हमें निक और सोफी की आखिरी शादी की सालगिरह का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उन्होंने एक पार्टी रखी जिसका उन्होंने भरपूर आनंद उठाया, लेकिन इसके अंत में सोफी को कर्टिस से एक मैसेज मिला जिसमें वो कह रहा है कि वो उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। उसी रात सोफी निक को कर्टिस के साथ अपने 3 महीने लंबे संबंध के बारे में बता देती है। निक बुरी तरह से टूट जाता है। वर्तमान में वापस सोफी घर से बाहर निकलती है और कर्टिस से मिलने के लिए जाती है। वो उसे देखकर चौंक जाता है। सोफी उससे पूछती है कि वो उसे बताए बिना निक से क्यों मिलने गया। कर्टिस ने उत्तर दिया कि निक ने अचानक उसे मैसेज भेजा और बार में मिलने के लिए कहा। बार में पहुंचने के बाद निक उसे बदतमीजी करने लगा, जिसके जवाब में उसे भी खुद के बचाव में उससे लड़ना पड़ा। वो बात कर ही रहे थे कि तभी पुलिस आ जाती है। दोनों को निक की हत्या के संदिग्ध के रूप में पुलिस स्टेशन ले जाती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को ग्रो करने में मदद करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।